साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। साथियों, राजपथ पर आज हम आपको कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आई है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में जो समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोटर भागा, समाजवादी पार्टी से उसका विश्वास जो खत्म हुआ, समाजवादी पार्टी जिस पर उसने 2022 के चुनाव में बहुत भरोसा किया था और उसने लगभग 94% वोट दिया था सपा को, और तमाम मुसलमान पार्टियों को छोड़ के MIM, बसपा, कांग्रेस सबको छोड़कर उसने केवल सपा को वोट किया। और उसके बाद अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जो रवैया रहा आज़म खां के लिए, शहज़ाद इस्लाम अंसारी के लिए, इरफान सोलंकी के लिए, उसके अलावा नाहिद हसन के लिए, इसके अलावा अतीक के एपिसोड पे उस मामले में तमाम मुद्दों पर जो उनका रवैया था उसको देख के मुसलमानों में एक नाराज़गी थी। और वो नाराज़गी इस चुनाव में देखने को मिली मेयर के चुनाव में। मेयर के इलेक्शन में मुरादाबाद हो, शाहजहांपुर हो, गाज़ियाबाद हो, मेरठ हो, इन तमाम जगहों पे मुस्लिम समाज ने प्रयागराज हो, समाजवादी पार्टी की जगह पर बड़ी संख्या में, जैसे सहारनपुर में बसपा को दिया, आगरा में बसपा को दिया, और बाकी जगहों पे कांग्रेस को उसने वोट किया और MIM तक को वोट किया। इसको लेकर कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हैं शहनवाज आलम से बात की राजपथ ने, और जो शहनवाज आलम ने जो बात कही है, शहनवाज आलम का कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ रही थी और उसके बावजूद मुस्लिम समाज का जो है वो विश्वास जीतने में नाकाम रही। और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जैसे मुरादाबाद में 3500 वोट से आ रहा, शाहजहांपुर में सेकंड पे था, उसके बाद आपके दूसरी सीटों पर भी उसको बहुत वोट मिले। शहनवाज आलम का ये भी कहना है कि संभल हो या ये तमाम जगहें आप देखिए, वहाँ पर MIM जीत गई, रामपुर में आम आदमी पार्टी जीत गई और समाजवादी पार्टी जो है उनके प्रत्याशी वहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाए, जबकि आज़म खां का ज़िला है, कुंवर इकबाल महमूद का ज़िला, शफीकुर रहमान बर्क का ज़िला, महबूब अली का ज़िला जो है अमरोहा, उसको देखिए। तमाम जनपदों में जहाँ समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता भी थे वहाँ पर भी रफ़ीक अंसारी, शाहिद मंजूर, ये सब मेरठ में थे, गुलाम मोहम्मद, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी का बड़ा बुरा हश्र हुआ। तो कांग्रेस की जो प्रतिक्रिया आई है, पहली प्रतिक्रिया राजपथ के दर्शकों के लिए वो प्रतिक्रिया, और ये प्रतिक्रिया जो है ये बताती है कि समाजवादी पार्टी को लेकर कांग्रेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है। कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद वहाँ से जो समाजवादी पार्टी के लिए उनका उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के साथ कोई अच्छी जो ट्रेनिंग की बात है वो नहीं दिखाई देती है। और वो वैसे भी राहुल गांधी पहले भी गठबंधन से लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं थे। हाँ, राष्ट्रीय लोकदल से ज़रूर कांग्रेस का गठबंधन बन सकता है, और बहुजन समाज पार्टी से इसलिए कि बसपा की जो 13% वोट विधानसभा में मिला था, उसके बाद अभी मेयर के चुनाव में बसपा ने जो किया है, एक वोट विधायक की पार्टी होने के बावजूद बहुत अच्छा लड़ी है। तो बसपा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस बसपा का गठबंधन चाहेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई शहनवाज आलम से, जो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन्होंने खूब दौरा किया था, कर्नाटक चुनाव में भी रहे, और जब से वो चेयरमैन बने हैं कांग्रेस के, लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच जाते आते रहे हैं। तो उसको लेकर उन्होंने बातचीत की है। तो ये बातचीत राजपथ के दर्शकों के लिए सिर्फ सबसे पहले राजपथ पर कि कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस की कोई स्पष्ट राय नहीं आ रही, बल्कि कांग्रेस जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लेकर, क्योंकि सपा के पास उनका अपना कोई वोट है नहीं, समाजवादी पार्टी का जो अपना मतदाता है वो उसके बारे में कहा जाता है, CSDS का सर्वे भी है कि वो 33% तक जो है केंद्र में मोदी को वोट चला जाता है, भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है। अभी निकाय चुनाव में भी हरिओम सिंह यादव वगैरह जो मुलायम सिंह यादव परिवार के हैं, उसके अलावा फर्रुखाबाद के जो 7 बार के विधायक थे वो भी यादव, और वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए, आलू पट्टी के बड़े नेता यादव के रूप में थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस सपा के साथ बहुत ज़्यादा उसको सिक्योर नहीं महसूस करती, क्योंकि समाजवादी पार्टी के का जो मामला है वो ध्रुवीकरण हो जाता है समाजवादी पार्टी को लेकर। तो इस ये बातचीत जो हुई है शहनवाज आलम से,
शहनवाज आलम से जो बातचीत हुई है वो ये बातचीत राजपथ के दर्शकों के लिए पेश है। देखिए शहनवाज आलम के साथ आज की ये चर्चा। कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल की संभावना तो टटोलती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस की कोई ट्यूनिंग बनती हुई दिखाई नहीं देती है। तो साथियों देखिए ये वीडियो, आज उनकी जो हमारी उनकी बातचीत हुई है, ये आपके राजपथ के दर्शकों के लिए पेश कर रहा हूँ। अभी हाल के दिनों में कर्नाटक का एक रिजल्ट आया है और उसमें देखा कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी जीत के साथ वहां पर आगाज किया है। चूंकि आपका वक्त माइनॉरिटी के अध्यक्ष के नाते पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा बीता है और वहां पर एक बड़ी संख्या मुस्लिम आबादी रहती है, तो आप किस तरह से देखते हैं 24 का चुनाव किस तरह से होगा और वहां पर समाजवादी की क्या पोजीशन रहेगी आने वाले चुनाव में? देखिए, इस चुनाव से कोई सरकार तो बननी नहीं थी, लेकिन इस चुनाव में भविष्य में जो वोटिंग पैटर्न बनने जा रहा है, जो सोशल बेसिस की नई शिफ्टिंग होने जा रही है पॉलिटिकल, वो आपको इसमें स्पष्ट तौर पे देखने को मिल जाएगा। जैसे शाहजहांपुर में मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस पार्टी को वोट किया और हम सेकेंड नंबर पे रहे, सपा हमसे काफी नीचे रही। मुरादाबाद जहां से समाजवादी पार्टी के 5-5 विधायक हैं, सांसद हैं, वहां पर हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 10-12 हजार वोट में सिमट गए, जबकि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को 3,500 वोटों से प्रशासन ने हराया। 1,18,000 वोट हो पाए थे। उसी तरह अगर हम संभल में देखें, वहां हमारा प्रत्याशी अच्छा नहीं था, लेकिन मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के रिएक्शन में दूसरी पार्टियों को वोट कर दिया। ये स्थिति आपको मेरठ में भी दिखेगी, जहां पे लोगों ने सपा से नाराज होकर के एक बाहर से आई नई पार्टी को लोगों ने वोट किया, क्योंकि उनको भी लगा कि शायद कांग्रेस या बेहतर नहीं कर सकती। यानी उनकी जो प्राइमरी जो उनका पसंद थी वो कांग्रेस थी, और जहां पर भी कांग्रेस ने अच्छा प्रत्याशी दिया वहां पे मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस को वोट किया है। एक अगर एग्जांपल आप देखें, हापुड़ में जो नगर पालिका सीट है वो सुरक्षित है, वहां कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर पे रही, भाजपा जीती, दूसरे नंबर पे बीएसपी रही, क्योंकि वो एक जाटो बहुल इलाका है, उन्होंने अच्छा किया वहां पे। तीसरे पे समाजवादी पार्टी रही, और समाजवादी पार्टी अलायंस में लड़ी थी आरएलडी और आजाद समाज पार्टी, और हम इन कांग्रेस पार्टी के हमारी जो प्रत्याशी थी उनको मिला वहां पे 9,000, 7,031 वोट मिले, हम चौथे नंबर पर। तो ऐसे देखने से लग सकता है कि हम चौथे नंबर पे हैं और सपा हमसे ऊपर है, लेकिन अगर आप उसका विश्लेषण करें तो कांग्रेस को 7,031 में से 6,611 वोट मुसलमानों के मिले हैं। यानी कि 7,000 में से करीब 6,500 वोट मुसलमानों का कांग्रेस पार्टी को मिला, ये जानते हुए भी कि लड़ाई में नहीं है, चौथे नंबर पे है, लेकिन लोगों ने वोट हमको किया। जबकि समाजवादी पार्टी, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी को प्रत्याशी को 9,000 मिला, उसमें से सिर्फ 1,311 वोट ही मुसलमानों का मिला था। ठीक एक साल पहले अगर हम जाकर के देखें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हापुड़ शहर से 811 मुस्लिम वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी को 46,000 वोट मिले थे। एक साल के अंदर पूरा सिनेरियो बदल गया है। मुसलमानों ने ये जानते हुए भी कि शायद यहां कांग्रेस नहीं जीत पाएगी, लेकिन सपा से ज्यादा वोट किया। तो ये एक पैटर्न बनता हुआ आप देख सकते हैं, और ये एक दिन में नहीं बना है। हम लोग लगातार 3 साल से उधर देख रहे हैं, जा रहे हैं। मुसलमानों ने सेंस ऑफ बिट्रेयल है, उनको लग रहा है कि हमको सपा ने धोखा दिया है, वो इश्यूज पे बात करने लगा है। वो उस पे बात कर रहा है कि आखिर आजम खान और मुलायम सिंह ने एक साथ राजनीति शुरू की, लेकिन एक साहब को जेल मिलती है और एक साहब को पद्म भूषण का सम्मान कैसे दे देती है सरकार। देखिए, आने वाले अगले साल में लोकसभा का चुनाव है और अभी देखा गया बहुत सारी सीटों पर जिस तरह से गठबंधन था समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का, वो आपस में भिड़ता हुआ नजर आया। अपने अपने कैंडिडेट के रूप में वो लोग चुनाव लड़े। तो क्या भविष्य में कांग्रेस की किसी के साथ गठबंधन को लेकर कुछ
देखिए ये तो भविष्य की बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सपा और आरएलडी का गठबंधन टूट चुका है, सिर्फ कागज पे है। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि देखिए आरएलडी का जो बेस इलाका है, उधर समाजवादी पार्टी का जातिगत जो आधार है, उनका जो यादव समुदाय है, वो उधर नहीं है। आरएलडी और सपा का अलायंस सिर्फ इस आधार पे होता है कि आरएलडी को लगता है कि सपा के पास मुसलमानों का कुछ वोट है, ठीक है। जैसे जैसे ये धारणा टूट रही है और ये बात समाज में जो चर्चा हो रही है, उससे जो बात बाहर आ रही है कि मुसलमान अब सपा को छोड़ रहा, तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में आरएलडी और सपा का अलायंस भी टूटने के कगार पे पहुंचेगा ही। और ये एक दिन में नहीं हुआ है। अब देखिए भारत जोड़ो यात्रा जब गुजरी बागपत से, कैराना से, शामली से, तो आरएलडी का जो शीर्ष नेतृत्व है, भले वो शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी लीडरशिप को भेजा उसमें। अखिलेश यादव उससे बचने की कोशिश किए, उससे भागे। तो जाहिर सी बात है ये जो लोग उधर राजनीति करते हैं आरएलडी में, उनको ये पता चल रहा है कि मुसलमान अब कांग्रेस के साथ है, तो जाहिर सी बात है सपा के साथ उनका अलायंस तो टूटेगा ही। एक और बहुत अहम बात है कि अगर आप पिछले लोकसभा की बात करें तो सपा, बसपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ था। कागज पे इससे मजबूत गठबंधन नहीं हो सकता था। लोग जोड़ रहे थे कि इतने % यादव, 5% यादव, 20% मुसलमान, 11% जाटव, 3% गुजर, ये सब लोग जोड़ रहे थे और मान रहे थे कि गठबंधन जीत जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो क्या पता चलता है? रिजल्ट आता है तो सपा बसपा गठबंधन उन्हीं इलाकों में जीतती है जहां मुसलमान ज्यादा था। सहारनपुर में जीतती है, संभल में जीतती है, अमरोहा में जीतती है, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, नगीना में जीतती है। और हारती कहाँ है? हारती है बदायूं में, जहां अखिलेश यादव जी की अपनी बिरादरी बहुत ज्यादा है, उनके भाई चुनाव लड़ रहे थे। ये हारती है कन्नौज से, जहां खुद डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही थी और अखिलेश जी की जो अपनी बिरादरी है वो ज्यादा है। ये मुसलमान सोच रहा है कि ये पार्टी तो सिर्फ मुसलमानों के भरोसे है, इनको तो अपनी बिरादरी का भी वोट नहीं मिल रहा है। तो ये सब जो चीजें चल रही है ना, इससे अपने आप एक भूमिका तैयार हो जा रही है, मुसलमानों के माइंडसेट तैयार हो जा रहा है कि सपा में रहने का कोई मतलब नहीं रह गया। तो अभी जो चुनाव में जो रिजल्ट आया है, इससे आप ये देख सकते हैं कि एक पैटर्न सेट हो रहा है, एक रास्ता बन रहा है कि मुसलमान उन इलाकों में जहां उसकी आबादी अच्छी है वो कांग्रेस के साथ आएगा। उसको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर मुसलमानों का एक मुश्त कांग्रेस में आ जाता है तो ब्राह्मण भी आ जाएंगे, दलित भी आ जाएंगे, जाट भी आ सकते हैं, गुजर भी आ सकते हैं। लेकिन अगर ये वोट सपा में शिफ्ट करता है तो समाजवादी पार्टी का जो अपना जातिगत बेस वोट है, उसकी छवि इतनी नकारात्मक है कि कोई भी दूसरा वोट वहां ऐड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सपा में जब मुसलमान वोट करता है तो विनिबिलिटी की संभावनाएं कम हो जाती है। एक सीमा बन जाती है, उससे ज्यादा वो नहीं पा सकता।